तो कमेंट लगा सामने वाली स्क्रीन पे, कमेंट लगा जल्दी से। बेटा लाइव हो गई क्लास, कमेंट कर दिया करो। ठीक है मेरे बच्चों, पता चल गया। देखिए यार, हम पिछली से पिछली क्लास पे ये सवाल कर रहे थे और आखिरी में छोड़ दिया था हमने, ये सवाल शायद पूरा नहीं किया था, तो आज इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। सवाल ये था कि इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे। तो रूट 216 और 45,109, इनके बीच में कितने प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ये हमारा सवाल था। तो मेरे बच्चों 200 इनके बीच में, यानी इससे बड़ा नंबर लेना है, तो 216 से बड़ा नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 216 से बड़ा जो नंबर है वो 215 का वर्ग 225 होता है, यानी 15 का वर्ग आएगा, यानी 15 आएगा। 15 के बाद 16 आएगा, फिर 17 आएगा। मेन कहानी यहां पे है, क्योंकि यहां तो 216 छोटा नंबर था, ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हमने काम निकाल लिया था। लेकिन बात करते हैं इसकी 45,109 की, कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं है। मुझे तो नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसे पूर्णतः सोल्व करिए 45,109 को, वो तो है जानदार तरीका कि 45,109 को अगर आप सोल्व करेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो तो है सबसे बेहतरीन तरीका। उसमें पेयर बनाते हैं, पीछे से 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 1 का बचा तो 1 का, तो 2 दूनी 4, 0 आया, 51 आया, 2 और 2 4। अब बताइए यहाँ क्या लूं मैं, कि या तो उसी मतलब आता है ना डिटेल में स्क्वायर रूट निकालना, तो 1 लेते हैं, तो यहाँ 41 आया, क्योंकि 41 से कम 41 आया, बचा जी यहाँ 10। अब आया 0 9, क्योंकि पूरा पेयर उतारेंगे, 41 और 1 42 आया। अब यहाँ जो डिजिट लोगे उसी से इसको गुना करना है। तो आप जानते हैं अगर मैं 3 ले दूंगा तो ये तो 1200 चला जाएगा, तो 2 ही लेना ठीक रहेगा, तो 2 लेते हैं यहाँ। तो 2 लोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 844, यानी आगे आएगा तो पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों के 45,109 जो है उसका स्क्वायर रूट 212 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, और हमें इससे छोटा चाहिए। तो 212 पॉइंट समथिंग समथिंग से 212 तो छोटा ही हुआ ना बेटा। 212 तो मेरे अरे यार क्या लिखवा रहे हो तुम, 212 तो छोटा ही हुआ ना बेटा। भाई 45,109 का जो स्क्वायर रूट है वो 212 पॉइंट समथिंग है, मान लेते हैं 212.6 है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, या 212.1 है। तो मुझे तो इससे छोटा नेचुरल नंबर चाहिए, तो 212.1 से छोटा सबसे बढ़िया नेचुरल नंबर क्या बनेगा, 212 बनेगा, सीधी सी बात है। तो अब मुझे यहां से वैल्यू निकालनी थी, लेकिन बात यह कि हम पेपर में कैसे ध्यान ले पाए इस बात को कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं, क्योंकि अब तो चीजें आसान है। अब तो कुछ सवाल में है ही नहीं, उसने यही पूछा था इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। ठीक है जी, तो हमें पता है कि 1 से 212 तक की गिनती करते तो 212 नंबर आते, और 1 से 14 तक की गिनती करें तो 14 हटा दो, क्योंकि 15 से शुरू है, तो 12 में से 14 गया, घटाओगे 198 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी, ये मेरा ऑप्शन था बी, 198 इसका ऑप्शन था। लेकिन कहानी ये है सवाल में, जो जिसके लिए मैंने आज दोबारा बताया है, उस दिन मैं नहीं बताया, आखिरी में था ये, कि हम कैसे पता लगा पाएं कि परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं था, क्या किया जाए। तो देखिए ऐसे केसेस में आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। आप सबसे पहले तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। तो 9 जो होता है वो किस किस का बनता है मेरे भाई, 9 जो होता है वो या तो 3 होता है लास्ट डिजिट, या 7 होता है। अब 2 डिजिट काट दो, बचा 451। 451 से छोटा कौन सा बना जी, 22 का वर्ग होता है 484, तो ये हुआ 21। तो यानी या तो आंसर में ये होगा या फिर आंसर में ये होगा, देखना पड़ेगा कौन सा है। तो 21 आया, तो तरीका बताया था, इससे अगला नंबर देखो। तो 21 गुना 22 करोगे तो 21 होता है 441, 21 और जोड़ दोगे तो 462 आएगा। 462 से वैल्यू छोटी, इसका मतलब ये 213 का वर्ग होगा। अब मुझे यहाँ ये चेक करना है कि एक्चुअल में 213 का वर्ग है भी कि नहीं है, क्योंकि हम तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी तो हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो पॉइंटों में निकालना है, तो वही तरीका जो इसे पीछे मैंने डिटेल में बताया दूसरे पेज पे। तो इसका फिर तरीका ये होगा कि मैं 213 का वर्ग निकाल के देखूं कि इसका क्या आएगा। तो 213 का वर्ग निकाल के देखोगे ना मेरे भाई, तो आपको पता कितना ज्यादा, 13, 13 का वर्ग 169, 80 लगी 1, फिर 13 और जोड़ दो, 13 13 26, 226 का 2 गुना करोगे तो 226 का 2 गुना करोगे 452, और 1 और जोड़ोगे 453, यानी सच मायने में 45,369 जो है ना उसका स्क्वायर रूट आता 213। तो ये 45,109 थोड़ा ही कम है, तो ये इसका मतलब
ये 213 यानी 212 के से बड़ा है और 213 से छोटा, तो हमें यहाँ 212 लेना था। ठीक है, तो उस आधार पर मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया था 198। 198 बात आ रही है जी, यहां तक समझे? पक्का? कल का लास्ट पर्सन कराई, हाँ कल का लास्ट वाला ही छेड़ेंगे ना, ये तो परसों का लास्ट वाला था। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। अच्छा ये तो हो गया ना अपना। ठीक है, आज आगे वाला चलते हैं। एक सेकंड लग रुको ना, मैं इससे ये डिलीट कर देता हूं। आज ही मेरे भाई, अब ठीक है। तो कल हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में था कल हमारा, हाँ ये वाला सवाल कर रहे थे। जरा करो भाई सवाल को। ये कल हम आखिरी में कर रहे थे और आखिरी में हमने करके छोड़ दिया था इस सवाल को, मतलब पूरा किया नहीं था। आज इस सवाल को पूरा करना है। जरा 10 सेकंड का समय है, दौड़ाइए दिमाग, फिर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। करो जी। देखिए जी, यहां पे इनटू का साइन आना है, ध्यान रखना। रुक जा बेटा, ठीक है, या ऑफ लिख लेना, एक ही चीज है। करो जी। अब देखिए यार, डिवीजन वगैरह यहां कहीं है नहीं, तो आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करना है। 1/6 ऑफ का मतलब प्रोडक्ट होता है 355, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट होता है, यहां प्रोडक्ट दे ही रखा है 2160। अब सोल्व करते हैं जी। 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 एकम 5 71, 6 से काटोगे 36, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, तो 360 आया। तो अब सोल्व करके 71 गुना 360 यहाँ की वैल्यू आएगी। क्या होगा 71 गुना 360 हमको नहीं पता, बाद में देखेंगे। आगे आते हैं 39 69। तो 39 69 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो तरीका बताया था कल, मतलब पिछली क्लासों में, कि भैया करो क्या, आखिरी डिजिट देखो, 9 किस किस का हो सकता है, 3 का और 7 का, 2 को काट दो, बचा 39। 39 से छोटा क्या हुआ, 6, 6 का वर्ग होता है 36, तो 6 गुना 7 करोगे कितना आएगा, 42। अब देखो ये 42 से बड़ा है 39 या छोटा, तो छोटा है, तो छोटा है, तो इसका मतलब ये 63 का वर्ग है, यानी 39 69 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे मेरे बच्चों, तो 63 आएगा। क्या आएगा, 63 आएगा। देखिए ये कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई 63 माइनस 448.98। यहां तक तो मेरे भाई हर किसी को ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, क्योंकि ये आसान आसान कैलकुलेशन दे रखी थी। ये हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बल्कि पिछली 3-4 क्लासें मैंने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे घुमाई थी। बाकी वैल्यूज एज इट इज लिखी है। अब सवाल यहां से 2 रूप ले सकता है। क्या क्या ले सकता है? पहला रूप तो ये ले सकता है कि वो इसे पूरा डिटेल ही सोल्व करवाना चाहता है आपसे, ठीक है जी। और दूसरा रूप ये कि वो इसे ऑप्शन से कहीं ना कहीं उड़वाना चाहता है, ठीक है जी। ये 4 ही ऑप्शन है, ई नन ऑफ दीज इसमें है नहीं, ठीक है जी, 4 ही ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को कैसे करा जाए वो देखते हैं। तो यार मेरे मन में ये था कि इसे ऑप्शन से उठाया जाए, और अगर मैं इसे ऑप्शन से उठाऊं तो मैं ये देखूंगा कि ये कंप्लीट इंटीजर है, ये कंप्लीट इंटीजर है, जोड़ोगे तो कंप्लीट इंटीजर आएगा, यानी आखिरी में 0 0 लगाएंगे डेसिमल के बाद, हाँ है ना। और जब इसे घटा रहे होंगे तो यह है 448.98। जब आप घटा रहे होंगे तो समझो 100 में से 98 गया, कितना बचा, 0 2, यानी डेसिमल के बाद 0 2 जो आएगा वही हमारा आंसर। लेकिन इत्तेफाक से ये भी 0 2, ये भी 0 2, ये भी 0 2, ये भी 0 2 नहीं ढूंढ पाएंगे, हाँ है ना, नहीं ढूंढ पाएंगे। अगला मेरा स्टेप ये होता कि यार मुझे ये वाला डिजिट ढूंढना होगा, तो मैं ये बात जानता हूं कि यार 71 को इससे गुना करोगे तो आखिरी अंक तो 0 आएगा ही आएगा, और इसके अंदर जब 63 जोड़ोगे तो 3 में 0 जोड़ोगे तो आखिरी डिजिट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते भाई, बोल दो यार।
मानते हो कि नहीं मानते? आखिरी डिजिट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 में से चूंकि एक हासिल ली होगी तभी घटाया, तो यहां क्या बचा होगा? 2। तो 2 का मतलब हासिल ली होगी, तो 12, 12 में 8 गया 4, यानी आखिरी डिजिट 4 था। लेकिन तुक्के से कहानी क्या हो गई कि यही ऑप्शन कैंसिल हो पाया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब मुझे एक और अंक तक आगे भागना पड़ेगा। तो ये बताओ 71 को जब 360 से करोगे तो समझो ये 0 को इससे करोगे, 0 तो हट गया। 71 गुना 36 करोगे तो एक छिक्का कितना है? 6। अरे बोल दो ना, एक छिक्के कितना है? 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आखिरी जो 2 अंक होंगे, इसके आखिरी जो 2 अंक होंगे वो कितने होंगे? 60। इसके आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो होंगे 60। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, 71 गुना 360 करोगे तो 0 तो हटा ही दो। 71 गुना 36 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 एकम 6 आएगा। और 60 में 63 जोड़ोगे तो यह आएगा कितना? 3 और 6 6 12, यानी यहां यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 2। पक्का? आगे क्या आएगा हमें नहीं लेना, ये चीज घटानी थी। तो यहाँ 12, 12 में 60 गया 4, यहां से एक हासिल चली गई, बचा 1, 1 का मतलब 11, 11 में से 4 गया 7, तो यानी आखिरी 2 डिजिट 7 4 होंगे। तो किस ऑप्शन के आखिरी 2 डिजिट 7 4 है? डी के। तो ये मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके मजे ले ले और आखिरी 3 डिजिट सेम मिल जाए, आखिरी 2 डिजिट सेम मिल जाए, तो उस स्थिति में फिर हमको सोल ही करना पड़ता है। नहीं आया समझ? मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए मैंने ये कहा ये वैल्यू सोल होके आई थी, इतना पार्ट जो सोल होके आया था वो आया था 71 गुना 360, प्लस आया था 63 और माइनस था 448.98। मेरे बच्चों, मैं आपको यहां ये कहना चाह रहा था कि आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि जब आप इनको सोल्व करोगे तो 71 को 360 से करोगे, यहां 0 ही आएगा आखिरी अंक। ठीक है जी। 6 को 1 से गुना करोगे तो आखिरी 2 अंक 6 0 होंगे। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? और आगे भी कुछ डिजिट होंगे, लेकिन आखिरी 2 अंक इन दोनों को गुना करने पे 6 0 आ रहे होंगे, जमा 63 कर रहे होंगे। तो इस पूरे जोड़ के आखिरी अंक 3 और 6 6 12, यानी 23 आ रहा होगा, और आगे कोई डिजिट आने लग रहे होंगे। इसमें से हमें 448 घटाना है, इसमें से हमें 448 घटाना है। तो 448.98 घटाना, यहां 0 0 घटाओगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में 9 गया 0, यहां से एक हासिल ली होगी तभी बना होगा, तो यहाँ 12, 12 में 8 गया 4, हाँ है ना? तो यहां हासिल कहां से? यहाँ, तो यहाँ 1 बचा होगा तो 1 से फिर हासिल लोगे, 11, 11 में 4 गया 7। तो मैंने कहा आगे सोल मत करो, बस ये देख लो कि 7 4 0.2 किस ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर। ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप सवाल को नहीं समझ रहे हैं, कुछ और ही चीज समझना चाह रहे हैं, इसके अंदर कोई मिसाइल विसाइल की खोज करना चाह रहा है, तो वो अभी उड़ेगी नहीं यहां से, क्योंकि आज ही रफल आया है। चलिए। हो जान तो जान है ना कि तू बदनाम है ना। करिए जी। यहां एक शब्द का इसने इस्तेमाल किया, क्लोजेस्ट। कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं। विवेक नहीं आया बेटा? अच्छा बेटा, भाग जमा जोड़ घटाई तो था उसमें यार। एक बच्चा कह रहा है मेरी 10 क्लास छूट गई है। तो बेटा तेरी छूट ही गई क्लासें, तो क्या करें हम? हो जान तो जान है ना ये बदनाम है ना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आइए मेरे बच्चों, हैप्पी बर्थडे मोनी। किसका हैप्पी बर्थडे है ये तो बता दो। आओ मेरे बच्चों। देखिए यार, इस सवाल को समझने से पहले हमको एक ज्ञान लेना पड़ेगा, क्या कि ये है x, हाँ है ना, और वहां है x। अब ये वैल्यू तो उठा के यार रखी नहीं जा सकती वहां पे, है ना? ये वैल्यू तो खतरनाक हो जाएगी रखनी। तो करो क्या कि दोनों साइड स्क्वायर कर लो, एक बार दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आया एक्स स्क्वायर। यहां जब स्क्वायर करोगे भैया तो ये हुआ माइनस का फॉर्मूला, तो ये a बना
माइनस बी बना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा जी, ए स्क्वायर, फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा फार्मूला बाबू। ए बाबू अगर यही फार्मूला होना है तो ए स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो उत्तर आएगा 1 प्लस रूट 3/2, बीच में प्लस का साइन। बी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस रूट 3/2 माइनस 2 ए बी का मतलब इसकी इससे गुना, तो बच्चे अगर रूट एम है और रूट एन की मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसे मैं रूट एम एन लिख सकता हूं, हाँ है ना। यानी अगर आप थोड़ा ज्ञान से और ध्यान से समझ रहे होंगे इस बात को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल मिला के आप ये देखिए कि 1 प्लस रूट 3/2 को गुना करना है 1 माइनस रूट 3/2 से। तो कैसे करें, तो आप कहेंगे जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 रूट 3/2 का वर्ग 3/4 घटाओगे तो 4 एकम 4 में 3 गया 1/4, और चूंकि आप जानते हैं कि यहां रूट लगा हुआ था तो यहां आएगा 1/2, 2 से बाबू 2 कट जाएगा, रूट 3/2 से रूट 3/2 कट गया, प्लस 1 से माइनस 1 कटा, उत्तर आया 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 1। एक बार इतना समझ लीजिए फिर मैं आगे बता देता हूं। राहुल 2ab की वैल्यू कैसे आई बताता हूं बेटा। चलो ये बात जिनको आ गई समझ में वो तो देख लो, जिनको 2ab नहीं निकालना है वो समझ लेते हैं। देखिए -2, ए का मतलब ये वाला था बेटा 1 प्लस रूट 3/2, और बी का मतलब था 1 माइनस रूट 3/2 -2। अभी ये बात बताई कि बेटा रूट एम इंटू रूट एन को हम रूट एम इंटू एन लिख सकते हैं, अंदर गुना कर सकते हैं, तो 1 प्लस रूट 3/2 1 माइनस रूट 3/2 ऐसा लिख सकते हैं, या गलत है लिखना। राधे श्याम बात आ रही समझ में। अब बेटा यहाँ फार्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 रूट 3/2 का वर्ग 3/4, सोल्व करोगे आएगा 1/4, और बाहर लगा हुआ है वर्गमूल, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, तो -2 गुना 1/2, कट के उत्तर आया था -1, तो ये -1 आया था, कट पिटा के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1। अब तो बात समझ आई कि नहीं आई, बात आई, ठीक है। आइए अब मैं ये कह रहा था कि यहां बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं, आपको समझना होगा और दिमाग लगाना होगा, और मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेने वाला हूं यहीं पे क्लास में लाइव में। जितने चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा दिए उनके क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया बढ़िया से, सो दैट पता चले कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप गौर से ध्यान दें यहाँ इस सवाल में, तो आप जानेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो एक्स की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू +1 और एक एक्स की वैल्यू -1। अब इनमें कौन सी सही है कौन सी गलत है वो चेक करते हैं। ये बताओ कि यार ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे या छोटी होगी, तो आप कहेंगे देखिए सर रूट 3/2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, यानी 1 में से 1 से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी। ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 से छोटी वैल्यू घटाओगे तो सर उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, इसलिए ये चीज कैंसिल हो गई, तो एक्स का आंसर आ गया 1। तो ये आया √2 - 1, यह आया √2 + 1। अब आंसर क्या दे, तो हम जानते हैं कि √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो 1.41 में से 1 गया 0.41 आया, और √2 की वैल्यू होती है 1.41 में 1 जोड़ोगे तो 2.41। बस यार सोल्व कर दो, वो हमारा डायरेक्ट उठ के आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, वो हमारा डायरेक्ट उठ के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे जी कैसे, वरना इतना एक को ही मत लो, सिर्फ इसी को ले लो, 1.4 को ही रखो ना, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट बताना है, तो क्लोजेस्ट में हम इतना डिटेल क्यों जाए, 1.4 ही वैल्यू ले लेते हैं बस, क्योंकि भाग भी तो हमें ही देना है।
तो ये 2.4 आ गया, ऊपर 1.4 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6, यानी लगभग जो वैल्यू आएगी 0.16666 ये वैल्यू आएगी। हाँ या ना? तो हमारे पास लगभग वैल्यू कौन सी है? 0.17, 0.17 जो इसके लगभग है। वैसे भी आप जानते हैं इस बात को कि अगर ये अंक 5 से बड़ा है तो आगे हम अप्रोक्सीमेशन में एक अंक बढ़ा देते हैं, तो 6 की जगह 7 लिख देते हैं। क्लियर है? टेस्ट कब होगा? कहीं नहीं होगा, इसी क्लास में होगा, लाइव में। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सभी को टाइम दूंगा। आज ही ले लेंगे टेस्ट, जब इतने सारे कमेंट कर रहे हो तो तुम लोग। हो जान तो जान है ना, ओ दिल परेशान है ना। उतार लिया मेरे भाई? ज्योति ईमेल का भी जवाब नहीं मिलता बेटा। कह तो रहा हूं, जान तो जान है ना, एक ही तो जान है। कितने ईमेल पढ़े? करेंगे बेटा, 5 तारीख के बाद लड़के आ रहे हैं, फिर करेंगे, पक्की बात है। वो जान तो जान है ना, तेरे परेशान है ना। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त रुक जाइए। करो भैया। एक बच्चा कह रहा है मैं कोरोना वार्ड से लाई हूं। अच्छा बेटा, अगर सच बोल रहा है तो तेरी जिंदगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। यार ये नन ऑफ दीज मैंने कहा ना, टाइपिस्ट मार देता है यार। बाकी नन ऑफ दीज भी देख सकते हैं, लेकिन 0.1666 के पास क्या हो सकता है यार, तुम खुद ही बताओ। 17 ही तो होगा। आइए, कह रहा है अंकों की, 2 अंकों की संख्या का योग संख्या का 1/7 गुना है। तो मान लो बेटा 2 अंकों की संख्या है XY। कह रहा है इनका जो योग है वो इसका 1/7 गुना। एक बार जरा पढ़ो, गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का योग संख्या का 1/7 गुना, 1/7 है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10th डिजिट। तो मेरे बच्चों संख्या थी ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। अब कह रहा है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो x+4 कर दें। इसमें आपको आपत्ति है? जरा पढ़ो। इकाई दहाई तो मैंने सिखा रखा, यूनिट 10th डिजिट। अच्छा 4 कम है, सॉरी सॉरी सॉरी, यही कह रहा है ना भाई। ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। हाँ, द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10th डिजिट। यहां तक की बात समझ में आई। इफ द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 7। कहता है यदि इसके अंकों का क्रम पलट दें, अंकों का क्रम पलट दें यानी yx कर दें, तो इसे 7 से भाग दें, तो बताइए शेषफल क्या आएगा? ये हमारा सवाल है। चलिए आंसर दीजिए प्लीज। तो जान है ना, बड़ा परेशान है ना। करो भाई, करो करो, सबको ही बताना उत्तर। आज यहां भी हो, ये गाना तो उसका सलमान का, ये गाना नहीं गाएंगे। आओ देखिए मेरे बच्चे, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि XY अगर 2 अंकों की संख्या है तो इसको लिखने का तरीका होगा 10 इंटू दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। ये संख्या को लिखने का तरीका होता है। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो हमने नंबर XY माना था, तो हम इसे लिख लेते हैं 10x + y। इफ यू डू नॉट माइंड, इफ यस इट इज पॉसिबल, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 7, 7x + 7y, इट इज इक्वल्स टू 10x + y।
सो बाय डूइंग इट यू विल गेट, इधर उधर ले जाना मतलब, तो बेटा 3x बराबर 6y। x बाई वाई का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 2/1 आ जाएगा। एक बार जरा इतनी बात समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात को समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विशु क्या कर रहा है भाई? ये 7x प्लस 7y, तो भाई ये आया 3x, ये उधर जाएगा 6y, कट काट पीट के आपकी वैल्यू आएगी, x y का रेशियो आ जाएगा 2:1। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना? अब मैं इसे मिटा दूं यहां तक, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये बात पता चल चुकी है कि अगर x और y का जो रेशियो है वो 2:1 है, मतलब ये हुआ कि अगर y की वैल्यू 1k है तो x की वैल्यू 2k। ये बिल्कुल मूर्खों वाले तरीके से बता रहा हूं, बाकी जो समझदार है वो रेशियो आने के बाद सवाल उड़ा देंगे खुद। तो इनका डिफरेंस कितना आया? k, मतलब x की जो वैल्यू है y से कितनी ज्यादा है? k, जबकि सवाल में कह रहा है कि y की जो वैल्यू है x से 4 ज्यादा, y की जो वैल्यू है ना x से 4 कम है, y की वैल्यू x से 4 कम है और एक्चुअल में k कम है, तो k की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 8, यानी संख्या थी xy, xy का मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, यानी एक्चुअल में संख्या थी 84। एक्चुअल में संख्या क्या थी जी? 84। अब सवाल में कह रहा है जी अगर हम इसके अंकों का क्रम पलट दें, 84 की जगह 48 लिख दें और इसे 7 से भाग दें तो रिमाइंडर बताओ, तो 7 छिंग 42, रिमाइंडर आया 6, 42 6 48, तो ये मेरा आंसर आ गया। हो जान तो जान है ना, किसी भाई या उसकी बहन को कोई दिक्कत हो, या किसी भाई और हमारी बहन को दिक्कत हो तो बताओ भाई। हो जान तो जान है ना। ठीक है जी, आइए आगे। करो मेरे बच्चों। रेशियो कैसे आया बेटा? इसको चेक कर, कैलकुलेशन करेगा तो रेशियो निकल के आ जाएगा। जो फार्मूला लिखवाया था कि एक्स वाई को हम 10x प्लस वाई आएगा, तो वहां लिखोगे तो रेशियो तो आ ही जाएगा ना यार। देखिए दोस्त, यूं प्यार से मेरी तरफ ना देखो, सवाल समझ आ जाएगा। देखो यार, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 7, तो 10 में से 7 गया भैया, कितना बचा? 3, 3 की पावर 4 आया 81, 81 में से 18 घटा दो, कितना आया? तो 81 में से और 18 घटाओगे, मुझे भी नहीं आ रहा है यार ये तो। 11 में 8 गया 9, नहीं 11 में 8 गया कितना आया? 3, और 7 में 1 गया 6, 63 है, 8 3 11 6 63, तो ये वैल्यू आई 63। 63 को 7 से काटोगे ये उत्तर आएगा 9, गुना में 9। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भैया? 10 और गुना 7, 10 वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी है भैया? 7, तो 7 का वर्ग 49, 49 को 10 से गुना किया 490। एक्स वाई की वैल्यू 10 7 70, 70 को 6 से गुना करोगे 420। अब देखिए जी, सोल्व करेंगे तो ऊपर आया 9 गुना 9 गुना 10 गुना 7, और नीचे सोल्व कर रहे हो तो 490 में 20 गया 70, कटा 9 में 81, हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी बिल्कुल सही। करिए जी। मोहित, हाँ है दिक्कत तो बता भाई। एक बात पूछू, पूछ भाई, नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने? बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी विद माई पैशन। मैं अपना शौक भी रखना चाहता था और उसके सारे अपनी रोजी रोटी भी चलाना चाहता था।
आइए दोस्तों, सवाल है ये मेरे, 3990 को 57 से भाग देना है बेटा। तीन सौ इकसठ का वर्गमूल 19 होता है, 324 का 18 होता है। जल्दी जल्दी से रट लिया करो। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 535 हो गया भैया। डिवाइड करना है 729 से, बटे लिख दो, गुना करना है 5 से। भाई मैंने क्या किया, ये चीज पूछी थी, इसे x मान लिया। पहले इस कैलकुलेशन में बोर्ड मास नियम लगाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 535 डिवाइड बाई 729 मतलब भाग देना, गुना में 5 था। अब ये चीज ऐसी आ गई। अब ध्यान दो जरा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 7 से कटेगा तो आएगा 70, 19 और 18 को जोड़ोगे तो आएगा 37, 37 में 70 जोड़ोगे 107, तो ये 107 बराबर एक्स स्क्वायर गुना 535 गुना 5 बटे 729। तो मेरे प्यारे बच्चों काम करोगे, यहाँ से 107 से काटा 5 आया, 5 का और 25 आया, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है तो ये ऊपर आ जाएगा, 5 5 25 नीचे, तो 729 बटे 25। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आप तो जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 27 बटे 5। क्यों, ध्यान दो जरा, क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। ध्यान रखा करो, ये चीजें हमें याद है, हम बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो हर जगह यूज हो रही होगी ये चीज। और 9 का क्यूब का मतलब हुआ 9 गुना 9 गुना 9, हाँ है ना। अब इस 9 को मैं 3 गुना 3 कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये 27 गुना 27 भी 729 होता है। 9 का क्यूब भी 729 होता है, 27 का वर्ग भी 729 होता है। ये डाटा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको पल्ले पड़ेंगे। क्लियर है, मेरी बात आ रही समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आ गई कि 27 का वर्ग भी है, ऐसे ही 4096 आपको बताया था किसका क्यूब है, किसका क्यूब है और किसका वर्ग, बताओ जरा। 4096 किसका क्यूब है, बताओ बेटा। 4096 64 का वर्ग है, क्यूब किसका था, 16 का। तो ये चीजें याद होनी चाहिए कि 16 का क्यूब हो या 64 का वर्ग हो, बराबर 4096 रहता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया सीखोगे। देखो बहुत सारा बच्चा आंसर दे रहा है, और ये जितना सारा बच्चा आंसर दे रहा है आज इसका टेस्ट होगा। हाँ, तो ये 27 बटे 5, तो 5 5 25, 5 चौक 20, आंसर है 5.4। आप चाहें कि हम इसको ऑप्शन से कुछ उखाड़ दें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर हम डायरेक्ट ही इसको कैलकुलेट कर ले रहे थे। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 5.4 नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन हो, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शन से जाते तो आप जानने चारों घूमते हम, ठीक है ना जी। आइए, जान तो जान है ना, हमें परेशान है ना। प्लीज डू इट। करो बेटा। आवाज नहीं मिल रही दीपक सर। चॉकलेट प्रॉब्लम, ए सर, बी सर, सी सर, क्या कमेंट किया भाई? मंडे को टेस्ट ले लेना बबली। बबली बेटा टेस्ट 3-4 क्लास चलेगा लगातार, करीबन टेस्ट नेस कर रखा मामला। 50-60 क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं। लाइन कट गया गुरुजी। जय भैया। काजल तुम किसी और की हो नहीं सकती, आओ। तुम्हें हकले शाहरुख खान का ही होना होगा, आओ बेटा। ये सवाल है, कह रहा जी इसका मान ज्ञात करो। बोर्ड मास भी लगा दो, सब कुछ लगा दो, जो तुम्हारा दिल करे। तो दोस्तों आज वो दिन आ गया जब हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए, इनटू प्लस डिवाइड ऑफ, पहले ऑफ अप्लाई करो, तो 8 8 हो गया 64, इसे लिख देते हैं जी 64। यहां ऑफ है तो 4 चौक हो गया जी 16। अब अगला आएगा जी डिवाइड साइन होगा, तो डिवाइड करोगे तो भैया 8 को 64 से भाग दोगे, 8 डिवाइडेड बाई 64, तो इसका मतलब बना 8 बटे 64। सोल्व करोगे आएगा 1 बटे 8। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जब सोल्व होके आएगी तो 1 बटे 8 आएगी। 8 को 1 बटे 8 से गुना करोगे 1 आएगा, ठीक है दोस्त। तो 7 में 1 जोड़ा 8 आया, 7 में 1 जोड़ा 8 आया, यहां लिख देता हूं, बीच में प्लस का साइन है।
यहां आ जाए, ये आया 16, 8 को 16 से भाग दोगे आएगा कितना भैया, 8 को नहीं नहीं सॉरी यहां आ गया भैया। अब 8 को 8 से भाग दो, कितना आया 1, 1 को 1 को 16 से गुना करोगे 16, तो ये वैल्यू आएगी 16। फिर से समझते हैं, बात को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जरा ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चे आंसर, अच्छा जूम करूं क्या, दिखाई कम दे रहा है, जूम कर देता हूं। चलिए अब करते हैं, अब जूम हो गया। देखो यार, सबसे पहले ऑफ को डिसाइड करते हैं। ऑफ को डिसाइड करेंगे तो आपको पता है कि यार यहाँ 8 ऑफ 8, 8 ऑफ 8 मतलब गुना करो, 8 8 64, यानी इसको मतलब ये वैल्यू आ गई कितनी जी हमारी 64। ठीक है दोस्त, अगर ये वैल्यू मेरी 64 आ गई है तो यहां लिख देते हैं 64, सिर्फ समझाने के लिए बाबू। अब यहां देखो 4 ऑफ 4, तो पहले ऑफ सोल्व करेंगे तो 4 चौके 16, तो मेरे बच्चों 4 चौक 16, तो ये वैल्यू आई 16। यहां तक की बात आई समझ में। सेम यही कहानी नीचे भी दोहराते हैं। 4 ऑफ 4 पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 4 ऑफ 4 को जब सोल्व करोगे मेरे भाई तो ये भी आ जाएगा 4 गुना 4, 4 ऑफ 4 मतलब 16, तो ये आ जाएगा 16। ऐसे ही 4 ऑफ 2 लेके चलोगे, 4 ऑफ 2 इसको भी सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी पहले ऑफ सोल्व होता है फिर डिवीजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 8। तो यहां से अब हमने मिटा दिया जी ऑफ को, अब मिटाना है डिवाइड को, अब मिटाना है डिवाइड को। तो 8 को 64 से भाग देंगे तो 8 बटे 64, 8 बटे 64 को मेरे बच्चों जब सोल्व कर रहे होंगे 8 बटे 64 तो कट पिटा के आएगा 1 बटे 8, हाँ है ना। तो ये वैल्यू सोल्व होके आई 1 बटे 8, ताकि हर किसी को समझ आए इसलिए लिख रहा हूं। ऐसे ही यहां डिवाइड करेंगे तो 8 को 8 से भाग दिया कितना आया 1, 1 को 16 से गुना करेंगे 16, यानी ये वैल्यू जो है कट पिटा के सिर्फ 16 बचेगी। ऊपर आया 8 से 8 कट गया हमारा, यहां बचा 7, 7 और 1 8, 8 और 16 को जोड़ोगे यू विल गेट 24 एज योर आंसर। इज दैट क्वाइट ओके बेटा, 24 ही है सबका, ठीक है। अब नीचे आ जाए, 4 डिवाइड ऑफ 16, 4 को 16 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 बटे 4 आ जाएगा यहाँ, प्लस यहां आते हैं जी, यहां 4 को 4 से भाग दिया 1 आया, 4 को 1 से गुना किया 4 आया, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 4 से गुना किया 4 आया, फिर माइनस का साइन, 4 को 8 से भाग दिया 4 बटे 8 आया, यानी 1 बटे 2 आया। इनको मेरे बच्चों जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना 4, ये आया 1, ये 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 2, तो 16 और 1 17, 17 में से 2 गया भैया आया 15, 15 बटे 4, ये वैल्यू आई 15 बटे 4, ये वैल्यू थी 24, तो कुल मिला के हमारा उत्तर आया 24 डिवाइडेड 15 बटे 4, बटे वाला 4 पलट के ऊपर, 3 8 24, 3 5 15, उत्तर आया 32 बटे 5, और 32 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 5 30, 5 20, 6.4, ये हमारा आंसर आया 32 बटे 5 यानी 6.4 हमारा आंसर। बताओ भाई सही है कि गलत है। एक कह रहा बंगाली में नोट चाहिए, देखो कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कब खत्म होगा कब खत्म होगा। आज पूछ लेता हूँ, फिर टेस्ट ले लेता हूँ, पता चल जाएगी औकात कि हम क्यों इतना डिटेल पढ़ रहे हैं और हमको क्या आता है। डी ऑप्शन हो गया भैया, 5वां सवाल था, आज ही आगे। करो जी, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। यू हैव ओनली 5 सेकंड टू सॉल्व इट। आंसर गधों गधों गधों, ये बताओ मुझे कि 3 की पावर 6 क्या होता है।
729, और 9 की पावर 3 क्या रहता है? 729। कितनी बार कहा बेटा याद करो इन बातों को। क्या तुम्हें याद है? अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 6 729 है, 9 की पावर 3 729 है, तो ये 3 की पावर 6 में से 9 की पावर 3 घटाओगे, वैल्यू 0 बचेगी। और मित्रों 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे यू ऑलवेज गेट आंसर 0, तो ये उत्तर आएगा 0। 0 में 11 का वर्ग यानी 121 जोड़ दो, दैट इज योर आंसर। योर आंसर वुड बी 121। सो वॉट एवर बी योर ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। सो योर ऑप्शन मस्ट बी नन ऑफ देम, नन ऑफ दिस। तो तुम्हारा उत्तर हो गया ई। बात आई कि नहीं आई समझ में? गधों पढ़ो। जान तो जान है ना, दिल परेशान है ना। बात आ रही बेटा समझ में? परेशान नहीं होना गाने वाने गाने से। इफ यू गेट योर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब बाय माई सॉन्ग लेट मी नो। आइए दोस्त बताइए भैया ये सवाल। दोस्त मैं गाना इसलिए गाता रहता हूं ताकि बोरिंग आए ही ना। आप कितना भी गंदा गाते हो लेकिन आपको कभी बुरा नहीं लगता। आदमी को अपनी आवाज कभी भद्दी नहीं दिखती। ऐसा होता ना तो सलमान खान कभी का आत्महत्या कर लेता। करिए दोस्तों करिए, जूम करिए थोड़ा सा। बेटा बहुत जूम नहीं हो पाएगा अभी, बस इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। बेटा कतई तो आराम से पढ़ा रहे हैं, और आराम से कैसे पढ़ाएं बेटा? नेपोटिज्म की बात ना करो, नहीं करते भैया हम तो। जान तो जान है ना, तेरे परेशान है ना। करो मेरे बच्चों करो, तुमको करना ही होगा। भूपेंद्र दिख नहीं रहा? आ जाइए मैं समझाता हूं। देखिए आपको टाइम जो मिलता है इसका उद्देश्य ये कि आप एक बार सवाल को बढ़िया से पढ़ लें। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा समझेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कह रहा जी 3 फ्रैक्शन x y एंड z आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। मीन सबसे बड़ा x है, फिर बड़ा y है, फिर सबसे छोटा z है। व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट। कहता है जब स्मॉलेस्ट को, ध्यान देना, स्मॉलेस्ट कौन सा बना? z को, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट, बड़े से भाग दे। कहता है सबसे छोटे को दोस्त जब सबसे बड़े से भाग दें तो बेटा सबसे छोटा नंबर क्या है? z, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन z थी। कहता है इसे सबसे बड़े यानी x से भाग देते हैं, द रिजल्ट इज 9/16। उत्तर 9/16 आता है। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट z is 9 and x is 16. Do not take z and x in such a way. If you want to take the ratio, you must have to multiply a constant value like k. So if you will make it compare, then z is 9k, x is 16k. ओके मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप किसी भी सूरत में z का मान 9 नहीं ले सकते, y x का मान 16 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनके बटे में कुछ होगा, a होगा, यहाँ पे भी a होगा। तो जब, क्योंकि z एक फ्रैक्शन है, x भी एक फ्रैक्शन है, तो a से कट गया होगा, इसलिए हमें सिर्फ 9/16 दिखाई दे रहा। तो हमें जो दिखाई दे रहा है हम उसी को काट रहे हैं। अब आगे आते हैं। कह रहा है विच एक्सीड y बाई दिस। कह रहा है जी जो y से इतनी ज्यादा वैल्यू है। एक बार इस लाइन को पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया से समझेंगे। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं। कहता है 3 भिन्न x y z है जिनमें ये हैं, उनमें से सबसे छोटे को जब सबसे बड़े से भाग दिया जाता है तो परिणाम 9/16 निकलता है, जो कि मतलब 9/16 की बात कर रहा है, जो कि l से नहीं बेटा, जो कि 9/16 की 9/16
जो कि y से इतना अधिक है। यानी ये जो 9/16 है ना, ये y से 0.0625 ज्यादा है। किससे? y से। कौन सा? 9/16। कह रहा है जी 9/16 जो है वो y से इतना ज्यादा है। एक बार इतनी बात को कंपेयर करके देखिए और समझिए कि बात समझ आती है कि नहीं। नहीं तो फिर मैं कलर बदलूंगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, आपने मुझसे नंबर ऑफ डिजिट का एक चैप्टर पढ़ा था। मार्कर 2 बार गिर गया। नंबर ऑफ डिजिट का एक चैप्टर पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं ये किस बात से डिसाइड होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर n को मैं 16 से भाग दे दूं तो बताओ यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? याद है ये बात? तो हाँ, मैंने कहा था कि बेटा 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ध्यान रखना 4 अंकों के बाद ही डेसिमल आएगा। यहाँ 4 अंकों के बाद ही डेसिमल आएगा और कोई डेसिमल आ ही नहीं सकता। हाँ है ना? तो इसका अर्थ ये था, अगर आपको बातें याद है नंबर ऑफ डिजिट वाली तभी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब आपकी चीज़ें मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ कि देखिए 24 मई, 24 जून, 24 जुलाई, 2 महीने से ऊपर आपका बैच चलता हुआ हो गया। अभी भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ थे। अगर आपने सारी चीज़ों को बढ़िया से नहीं समेटा तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर सारी चीज़ों को समेट लिया फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सवाल था 0.0625। अब 2 सवाल हो सकते थे कि ये जो फ्रैक्शन है या तो ये 1/5 की पावर 4 की होगी या 1/2 की पावर 4 की है। अगर आपने वो चीज़ें वहाँ पढ़ी थी तो 1/5 की पावर 4 की होगी नहीं, क्योंकि ये 1/5 की पावर 4 का होता है 1/625, और 1/625 को ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये था 1/16 का। लेकिन फिर भी अगर हम गधे हैं और हमको ये बातें याद नहीं हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा नंबर ऑफ डिजिट, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि भैया 625 बटे में 1 2 3 4, तो 4 0। अब काटेंगे इससे तो ये 1, ये आएगा 16। ठीक है, तो 1/16 फ्रैक्शन बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहता तो इस चीज़ की जगह सीधा 1/16 भी लिख सकता था, और आप जानते हैं कि 1/16 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 9/16 माइनस 1/16 यू विल गेट 8/16। 8/16 का मतलब 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक बार आप इतनी बात समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। धीरज पटाखा पाकिस्तान का। आज ही दोस्तों, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब आपसे सवाल में ये पूछ रहा है क्या कि भाई, क्या पूछ रहा है आपसे यार? x प्लस जेड का मान बताओ। अच्छा, फिर तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। देखो यार, y की वैल्यू 1/2 आ गई, और सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 1/2 है, वो यहां लिख देते हैं, z को आगे लिख देता हूं, और कह रहा है 24 से कम 24, और 13 कितना बना? 37/24। 24 से कम 24, 13 37/24। तो कह रहा है x प्लस जेड का मान बताओ। तो यार कुछ बचा ही नहीं सवाल में, अब तो उधर ले जाके माइनस करना है। 37 में 12 गया आपका, 25, 25/24 आपका आंसर आ गया। 25/24 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। हाँ है ना? इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी आपको बहुत ज़्यादा। जरूरत पड़ती तो मैं समझाता भी इसको, लेकिन इससे अगले में पड़ेगी जरूरत। टेंशन ना लो। बात आ रही समझ में? चलो रे करो यार। सवाल ये है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इन ए ग्रुप ऑफ डक्स एंड बेफेलोज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 24, मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। क्या ऐसे रहा है? कहता है भैया भेड़ों का और बतखों का एक झुंड है। भेड़ों का और बतखों का, डक माने होती बतख, बतख। ठीक है जी।
और बफेलो माने होते हैं भैंस। ठीक है, तो बतखों और भैंसों का झुंड है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स, कहता है पैरों की जो संख्या है वो 24 ज्यादा है उनके सरों से। जो उनके सरों की संख्या उससे 24 ज्यादा उनके पैरों की संख्या है। तो आपको बताना है कि भैंसों की संख्या क्या है। ठीक है जी, बताओ जी, करिए बेटा। देखिए यार बेटा, मान लेते हैं ए बाबू कि बतखों की जो संख्या है वो डी है और भैंसों की संख्या बी। भाई बतखों की संख्या डी और भैंसों की संख्या बी, और आप जानते हैं हर जानवर के एक ही सर होता है, तो बतखों के डी सर होगा और भैंसों के बी सर होगा। तो इसका मतलब ये बना हमारा टोटल नंबर ऑफ लेग, ना टोटल नंबर ऑफ हेड। सरों की कुल संख्या ये होगा मेरे बच्चों, सरों की कुल संख्या। फिर से समझाता हूं, देखिए कह रहा है कि एक ग्रुप में कुछ बतख है कुछ भैंस है। हमने मान ली बतखों की संख्या डी है और भैंसों की संख्या बी है, तो हर भैंस के एक ही सर होता है, बतख के एक ही सर होता है। तो कुल मिला के दोनों जानवरों के इतने सर हुए डी प्लस बी। तो सवाल में कह रहा था टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। कहता है इनके पैरों की जो संख्या है, तो भाई ये बताओ कि एक पैर बतख के कितने पैर होते हैं, 2, तो डी बतखों के कितने पैर होंगे, 2D। एक भैंस के कितने पैर, 4, तो बी भैंसों के कितने हुए, 4B। तो ये हुए हमारे टोटल नंबर ऑफ लेग्स, ये हुए हमारे टोटल नंबर ऑफ लेग्स। तो कहता है पैरों की जो संख्या है वो उनके सरों की संख्या के 2 गुने से 24 ज्यादा है। सरों की संख्या से के 2 गुने से 24 ज्यादा है। एक बार आप इस बात को पढ़ लें, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। पढ़िए जरा। विकास पीडीएफ नहीं खुलता है यार, बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि पीडीएफ नहीं खुलता। मैं आज जरूर बोलता हूं इस बात को। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। सोल्व करेंगे तो ये 2D आया बेटा, प्लस 4B आया, तो ये 2D आया प्लस 2B आया प्लस 24 आया। 2D से 2D कटा, 4B से 2B इधर लाके घटाओगे 2B आया, 2B बराबर 24 आया। तो मेरे बच्चों B की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो यानी बफेलोज की जो संख्या है वो कितनी है मेरे भाई, 12। यानी भैंसों की जो संख्या है वो है 12। भैंसों की संख्या है मेरे बच्चे 12। ठीक है, बढ़ा जाए भाई आगे, पक्का। और यही हमसे पूछा था। देखिए जी, इसमें चीजों को और आगे पीछे घुमा लिया बेटा सवाल ने। अब ये क्या करें यार, इसमें इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। एक बार पढ़ो फिर मैं देखता हूं। देखिए सवाल एक बार आप पढ़िए, फिर मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें दिखाई दे। ये ब्लू कलर वाला शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, कोई ना, मैं कोशिश करता हूं। कह रहा जी ए बी और सी 3 भिन्न हैं। ए बी और सी 3 भिन्न हैं जिसमें सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से के रूप में 3 भिन्न है। यदि सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है,
सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/2 आता है, जो बी से 23/6 अधिक है। ए, बी और सी का योग इतना है तो इतने का मान ज्ञात करिए। कोई नहीं, सवाल समझते हैं, उसके थ्रू समझ में आएगा। बाकी आगे से इसका कलर चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ रेड कर देंगे। देखिए दोस्तों, बात को समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि 3 भिन्न है ए, बी, सी। सबसे बड़ी है सी, सबसे छोटी है ए। तो कह रहा है जब यदि सी को ए द्वारा विभाजित किया जाता है, कहता है सी को ए से भाग दिया जाता है तो परिणाम 9/2 आता है। मान लीजिए बात, जो बी से 23/6 अधिक है। कह रहा है जी ये जो 9/2 वैल्यू है ये बी से 23/6 अधिक है, यही कह रहा है ना। यानी बी में 23/6 जोड़ देंगे तो 9/2 के बराबर आ जाएगा। एक बार यहां तक की बात को सुन लो और समझ लो। आइए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है ए, बी और सी का योग इतना है तो ये बाकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो यहां से आप सबसे पहले क्या करो मेरे बच्चों, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 6 को इधर लाओगे, मतलब 23/6 को, तो 3 दूनी 6, 3 27, 27 में से 23 गया 4, 4/6, 4/6 को सोल्व करोगे तो आएगा 2/3। तो यानी बी का जो मान आएगा वो 2/3 आएगा। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? बी की वैल्यू 2/3 आई। किसी भी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताएं। अब आगे की कहानी को समझते हैं। यार C/A की वैल्यू 9/2 है। हमें नहीं पता कि C की वैल्यू क्या होगी और A की वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैंने आपको ये बात तो बताई है ना, मैंने ये बात तो आपको बताई है कि ऐसे हर सवाल में आप क्या करिए। अच्छा, आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि A, B और C का योग 19/12 है। तो A प्लस C, B का जोड़ है जी 2/3 बराबर है, कह रहा है जी 19/12। कह रहा है जी तीनों का योग 19/12। तो मेरे बच्चों ये 2/3 उधर जाएगा, माइनस का होगा 4 × 12, 4 दूनी 8, 19 में से 8 गया 11/12। यानी A प्लस C का जो मान आएगा वो 11/12 आएगा। एक बार यहां तक की बात को समझिए। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। पक्की बात है? अब आ गया ये। अब यहाँ C/A है, वहां A प्लस C है। अब हमें वैल्यू किसी और चीज की निकालनी है। तो इसका एक तरीका यह है कि आप इसको मान लो 9x, इसको मान लो 2x। मान लिया, कुछ नहीं करो, 9x 2x। तो ये 9x हुआ, ये 2x हुआ, तो 9 और 2 11x बराबर 11/12। जब सोल्व करोगे तो 11 से 11 कटा, x की वैल्यू आई 1/12। x की वैल्यू 1/12 आई, हाँ या ना? x की वैल्यू दोस्तों क्या है? 1/12। अगर x का मान 1/12 है तो आपसे पूछा क्या, वहां आ जाते हैं। b की वैल्यू ध्यान रखना 2/3, b का मान है 2/3। अब आपसे पूछा है 2a प्लस b माइनस c, तो 2a प्लस c b माइनस c पूछा आपसे। अब ये बताओ बेटा, a को आपने क्या मान रखा है? 2x। अगर a को 2x माना है तो 2 दूनी 4x आ गया। c को आपने क्या मान रखा है जी? 9x। c को क्या माना हुआ जी? 9x। तो ये 9x आ गया, तो 4x में से 9x गया, क्या बचा जी? 5x। और b की वैल्यू कितनी थी? 2/3। अब बेटा क्या करना है? 2/3 5, x की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 1/12। यहां लिखेंगे 5 × 1/12 यानी 5/12। सोल्व कर दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो 8 में 5 गया 3/12। 3/12 को काटोगे तो उत्तर आएगा 1/4। तो जो हमसे बात पूछी उसका आंसर आएगा 1/4। ऑप्शन होगा डी, जो बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। हरी समझ नहीं आ रहा? आज वीक लग रहा हूं मैं। आज से पहले तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ा करता था, जो तुम मेरी ताकत का अंदाजा था, जो आज वीक लग रहा हूं। अरे हम खोरो, फालतू की बातें बना रहे हो हैं। आज एक तो बढ़िया टी-शर्ट पहन के आया हूं, पिछले 8 साल से ये टी-शर्ट पहन रहे।
बताओ, बाइसेप्स भी मोटे हो गया मेरे। आओ भैया, बढ़े जी, आइए। देखिए, इंटरेस्ट तब आएगा जब आप डेली पढ़ के आए और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ मन लगाएं पढ़ने का। तुमने फिल्म देखी है? मान लो टाइगर श्रॉफ मूवी में है और वो मान लो फाइट करे जा रहा है और तुमको मजा ही नहीं आ रहा। भाई मजा तो दो ही चीजों में आएगा, या तो तुम फाइट करो खुद, है ना। अब बैठ के तो जो मजा मैक्सिमम दूसरे का देख सकते हो वही देखना तुम्हें। तो या तो कॉपी पेन लेके बैठो तब तो मजा आए, नहीं तो भैया तुम तो विद्वान हो। बताओ जी, करो बेटा करो। करिए जी करिए। जान तो जान है ना बेटा, इनमें सो ट्रिक नहीं है, जो कैलकुलेट है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कहानी ये है भाई, एक फार्मूला बनता है और इस पे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज उस फार्मूले का काम तमाम करते हैं। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या है ये कहानी, इसको समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से एक a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ दूं और एक a स्क्वायर b स्क्वायर घटा दूं, तो एक बार जोड़ूंगा तो ये आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये बना a स्क्वायर b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस नंबर को लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, जोड़ने पे ये बना, घटाने पे ये बना। अब यहां एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या है जी फार्मूला? ये फार्मूला है जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसका एक फार्मूला है। तो मेरे बच्चों यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। एक में तो ये तो रहेगा ही रहेगा, एक बार तो ये वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी और एक बार ये वाली वैल्यू बेटा माइनस हो जाएगी। समझे भाई? तो मेरे बच्चों ये हमारा सवाल है, ये हमारा फार्मूला है। एक बार इसको पढ़ो 5 सेकंड, फिर मैं आगे बताता हूं। एक बच्चा कह रहा है जी आपका फोकस सीडीएस पर है, ऐसा नहीं है, मेरा सीजीएल मींस पर भी फोकस है पूरा। इसीलिए टेस्ट में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन मींस लेवल के उठाने का प्रयास किया। कुछ आसान है, बाकी अच्छे सवाल उठाएं। ऑफलाइन कोचिंग में हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वहाँ इसलिए स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वहाँ हज़ारों बच्चे बैठते थे और उनको नियंत्रण करना होता था। तो वहाँ अपनी इमेज को सॉलिड बना के रखना होता था, वरना हम ढीले हो जाएं तो सामने वाले बच्चे भी ढीले हो जाते हैं, हेलो शैतानी करने लगते थे। यहाँ तो ऑनलाइन है, यहाँ अकेले कमरे में पढ़ाना पड़ता है बेटा। तो जब कमरे में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो फिर खुद को जब तक मज़े नहीं दिलाएंगे ना, पढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया कि इसको हम दो फार्मूलों में ब्रेक कर सकते हैं। एक जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि यार इसकी वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है कि ये चीज इसके बराबर है। भाई ये वाली बात यही तो थी, इसी के बराबर वाली तो लिखी थी। ध्यान देना मेरी बात पे, ये चीज इसके बराबर है और ये वैल्यू अगर 15 लिखी है, तो आप मुझे बताओ ये 3 है तो ये क्या लेनी पड़ेगी? तो आप कहोगे 15/3 लेनी पड़ेगी। बहुत सीधी सी बात है।
फिर से समझो, अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू y है, तो बताओ ये वाली वैल्यू क्या लेनी होगी? कुछ नहीं भाई, x बाई y लेनी होगी। और क्या ले सकते हैं? y से y कट गया, x आंसर आ गया। मैं कहूं आपको कि ये वाली वैल्यू मेरी 100 है, ये वाली वैल्यू मेरी 50 है, बताओ जी ये वाली वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, 100/50 होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस की वैल्यू दे रखी है और प्लस की निकालनी है तो स्क्वायर वाले को बटे प्लस माइनस वाली से कर दो। यानी कुल मिला के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस वाली वैल्यू के बराबर होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आने हैं, मैं उन्हीं सवालों को लेके अभी आगे बढ़ रहा हूं, फिर पिछले सवाल पे आऊंगा। जैसे मैं सवाल दे दूं तुम्हें कि a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ इक्वल टू 40, a² माइनस ab प्लस b² 5, फाइंड ab। बताओ जी। मेरे भाई राहुल, कोई चीजें किसी टॉपिक की नहीं होती, ना सीडीएस की ना एसएससी की, सब चीजें पढ़नी है आपको। ये मौका मिला है। पता है यूट्यूब पे मुझे कितने टीचर गालियां बक रहे हैं इसी बात को लेके कि 2.25 महीने होने जा रहे हैं और साले से अब तक नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ। पर मैं पता है क्यों सुन लेता हूं उनकी? क्योंकि मुझे विश्वास इस बात पे है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे 100% सिलेक्शन होगा। अगर मुझे अपने बेटे को भी एसएससी का एग्जाम दिलाना हो तो मैं उसे यही पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ा रहा हूं। मैं लगभग इस लाइन में 8 साल से हूं पूरी तरीके से, और 8 साल में मुझे जो ज्ञान हुआ है वो यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं अपने बेटे को भी पढ़ाऊंगा, अपनी बेटी को भी पढ़ाऊंगा, अगर आज उसको एसएससी का पेपर देना हो तो। इसलिए मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है जो गालियां बक रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर अब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। मैं लूंगा ना अभी इसके बाद सवाल, आपको एक ही सवाल रह गया, इसका टेस्ट लूंगा आपका। आपको औकात भी तो पता चलनी चाहिए ना कि हमने क्या सीख लिया और हम क्या नहीं सीख पाए अभी तक। देखो यार, यहां मुझे ये बताना है, अभी बताया कि ये जो पावर 4 वाला और ये वाला है इसके 2 टुकड़े होंगे, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। और मैंने अभी एक कहानी बताई कि प्लस और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। तो ये 5 है, तो बताओ ये वैल्यू क्या लूं कि 5 को किससे गुना करूं कि 40 आए? आपका उत्तर होगा सर 8 से गुना करो तभी तो 40 आएगा। ये वैल्यू 8 आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं जोड़ दूं इनको तो ये कट जाएगा, और ये मुझे काटना नहीं है, मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो माइनस करो। ये कटा, ये कटा, समझ गए ना, काट ही देते अब तो। -2ab आया, -8 5 -3 आया, माइनस से माइनस काटा तो ab की वैल्यू 3/2 आई। दैट इज माई आंसर। 3/2 इज माई राइट आंसर। देखो यार, मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूं, तो मैं जो उचित समझता हूं वही कराता हूं। चलिए बताइए। बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर। देखिए यार, हमें तुमसे प्यार कितना, आओ बेटा, हमको पता है प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो 5 3 15, यानी ये वैल्यू 3 होगी। मुझे चाहिए ही ये, तो ए बी को उड़ा दो यानी प्लस कर दो, तो ये 2 आएगा a², ये 2b², तो 2 कॉमन ले लेना, a² प्लस b² आ जाएगा। यहाँ 5 और 3 8 आएगा, 2 पूरे में कॉमन ले देना, योर आंसर वुड बी 4। योर आंसर वुड बी 4। ढक्कन अभी भी 3/2 बता रहे हैं। 3/2 a² प्लस ab
प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो टुकड़े होंगे। टुकड़ों से ना घबराना, टुकड़े टुकड़े कर देंगे इसके। हो जान तो जान है ना, वो तुक परेशान है ना। अरे ये कौन सी बात हुई यार, ये मैंने क्या, अच्छा उसको एक्सप्लेन किया था यार। जान तो जान है। देखिए यार, ये है ए की पावर 4, ये है बी की पावर 4, ये है ए बी स्क्वायर। आप कहें क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट डिजिट पकड़ा, 4 छिक्का 24 आया 4, है ना। मैंने इससे अंदाजा लगा लिया कि ये ए बी है, मैं सोल ही नहीं कर रहा। अब समझिए, मेरे पास ऊपर वैल्यू जानते हो किस चीज की है? ऊपर है मेरे पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी स्क्वायर। नीचे जानते हो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब अगर आप समझदार हैं तो इस चीज के दो फार्मूले थे बेटा, एक में प्लस था और एक में माइनस था। प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला आपका आंसर आ जाएगा। समझाता हूं। ऊपर वाले के हमने दो फार्मूले करे थे, एक था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो फार्मूले थे। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, ऊपर वो वाली कहानी थी पावर 4 वाली। ये वैल्यू कट जाएगी, जो बचा वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार इतना उतार लो, फिर समझा भी देते हैं उसको, है ना। एक बार उतार लो फिर समझाता हूं। पंकज, बिहार से प्रणाम स्वीकार है बाबू। रितेश, बहुत बढ़िया बेटा, आओ। अब यार कुछ करना ही नहीं है। अब सोल्व हो आके, ये वैल्यू बची तो इसका सोल्व कर देते हैं यार। ए स्क्वायर मतलब 4.6 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर 5.4 का वर्ग माइनस ए बी, यानी 4.6 गुना 5.4। तो यार देखो, ये वाली वैल्यू तो तुमको दे ही रखी है 24.84, है ना। मुझे लगता है इसका वर्ग आपको या तो कर लेना चाहिए, या फिर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करके समझाना पड़ेगा, है ना। कोई ना कोई मुझे काम समझाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको डिटेल समझाता हूँ। तो 46 का वर्ग कर दो सीधा। तो 40 का वर्ग करना सिखाया था कि नहीं सिखाया भाई? बताओ क्या बताया था? कितना कम है? 50 से 4 कम, तो 4 का वर्ग 16, 4 और घटा दो तो 40 में 4 गया 42, 42 का आधा 21, 2 पे दशमलव लगेगा 21.16। ये तो आपको पता ही है। 2 का वर्ग 0,4 लिखना है, 5 का वर्ग 25 और 2 27। ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? भाई जिसका दहाई अंक 5 हो उसका तो नियम बताया था ना, वरना डिटेल करोगे तो 50 से कितना ज़्यादा, 2 का वर्ग 4, 2 और जोड़ दो 54, 54 का आधा आ गया 27। ठीक है भैया, 27.04 जोड़ोगे तो 16 और 0,4 को जोड़ोगे तो 2 0, है ना। 7 और 1 8, 2 और 2 4, 48.20। और ये वैल्यू थी 24.84। घटा देंगे भाई, जो आएगा वो हमारा आंसर। पक्का 25.84। अरे रे 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 रे, मैंने गलती कर दी। यहाँ 52 नहीं था, 54 था यार। तभी मैं कहूँ क्या कर रहे हो, 54, सॉरी 54 था। तो 4 का वर्ग 16 कर दो, 5 का वर्ग 25, 4 29, तो 29.16। तो 9 और 1 10 आना था यार। तो 9 और 1 10, 29 और, अरे ये तो आसान हो गया फिर सवाल। ये 21.16, 29.16, 29 और 21 हुआ 50, 50.32। इसमें से घटाना है कितना? 24.84। अब जो घटेगा वो हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब बिल्कुल सही।
कर लोगे भाई? क्या आंसर आ रहा बच्चे? देखिए 12 में से 4 गया 8, हमें देख लेना ऑप्शन का कौन सा डिजिट आखिरी 8 है, केवल यही है, तो बी हमारा आंसर हो गया यार, और तो कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे कुछ सवाल लेते हैं। आज टेस्ट लेते हैं, टाइम कितना रह गया एक बार वो देखते हैं, नहीं तो नई टाइप शुरू करते हैं। 9:16, 14 मिनट बचे हैं, टेस्ट लेते हैं। 2-3 जितने सवाल हो पाएंगे। आज तारीख क्या है? 29 ना? आज 30 तारीख है ना यार। हाँ तो बी नाम से सेव कराई थी मैंने फाइल। खटाखट बताना भाई, खटाखट। टेस्ट चालू है। जो 30% सवालों के भी उत्तर दे देगा वो सिलेक्शन ले लेगा। करो भाई, आंसर बताओ। योर टेस्ट स्टार्ट नाउ। आंसर दो बेटा जल्दी से। आंसर दो, आंसर। चलिए ठीक है, बस 15 सेकंड हो गया, अब रोक दीजिए सवाल। आ जाइए अब सामने, अब कोई नहीं करेगा। सवाल ये था यार, ब्रैकेट ही ब्रैकेट थी, 7 फैक्टोरियल है यहां पे, हाँ है ना? कितना है? 7 फैक्टोरियल। यहां क्या लिखा है? 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की पावर 717, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1717 या 77। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? और जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिए और समझिए। आपको इसे भाग देना है 17 से। 17 एक प्राइम नंबर है, इसका साइकिल घूमेगा 16। तो मेरे बच्चों 6 फैक्टोरियल गुना 1717 को 16 से भाग देना है। तो 6 फैक्टोरियल गुना 1717 ना 77 को 16 से भाग देना और बताना रिमाइंडर क्या होगा। अब आप मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल क्या होता है? तो आप कहोगे 6 फैक्टोरियल होता है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हाँ है ना? तो देखो 4 दूनी 8, और यहां से 2 काटोगे 3, 16 पूरी तरह कट गया। अगर पूरी तरह कट गया तो 0 आएगा, 0 आएगा मतलब एग्जैक्ट डिवाइड होने लग रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अरे हाँ है ना? वैसे भी 6 फैक्टोरियल जो था, अगर आप पढ़ के आते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप पढ़ के आते हैं, तो हमारा सवाल यह था कि 6 फैक्टोरियल गुना 1770 डिवाइड बाई 16 था। तो 6 फैक्टोरियल अगर आप पढ़ के आते हैं तो आपको पता होगा कि 720 होता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 120 गुना 6 करोगे 720 आता है। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो मैं ये बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो ऐसी बात है ही नहीं। अब अगर बात ये है मेरे बच्चे, तो आप जानते हैं 16 से ये नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? 16 चौक 64, बचा कितना? 8, 16 5 80, 16 से पूरी तरह कट रहा है, यानी नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं यहां पे, और अगर ये पूरी तरह कट जा रहा है, अगर ये मेरे बच्चे पूरी तरह कट जा रहा है, तो आपको याद होगी ये कहानियां कि मैंने कहा कि बताओ भाई 2 की पावर 100 को 101 से भाग दें, रिमाइंडर क्या आएगा? तो तरीका ये था कि 101 का साइकिल कहां जाएगा? 100 पे। 100 से देखो ये पूरी तरह कट रहा है, तो साइकिल घूमेगा ही वहां क्या नाम है, साइकिल घूमेगा ही वहां जहां मेरे बच्चे रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? जहां रिमाइंडर 1 आएगा। करो जी। आज ये मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जान तो जान है भैया, तले दिलदार है भैया। चलिए जी अगला सवाल लेते हैं।
और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जो बच्चा इसे 10 सेकंड में करेगा उसे इनाम मिलेगा। बताओ। करो जी, 10 सेकंड समय। वीडियो कॉल इसलिए कर रहा था कि एक भाई बार बार कॉल कर रहा था, तो उसको ये समझा रहा था तेरा फोन इसलिए नहीं काट रहे कि तुझे काटना है तेरा फोन, इसलिए कि हम बिजी हैं, अभी पढ़ा रहे हैं। बताओ जा, बताओ भैया क्या आंसर आया। हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। देखते रहिए गौर से, सनसनी। आइए मेरे बच्चों, बस रोक दीजिए, 10 सेकंड हो गए। पता है, यहां से खुद को इवेल्युएट करते रहिए, हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम माई साइड। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कितना आप सीख रहे हैं। कहता है किसी नंबर को n से भाग दिया, रिमाइंडर 16 आया, 3 गुना किया। तो बताया था बेटा नंबर को 3 गुना ना करो, सीधा रिमाइंडर को 3 गुना करो। 16 थी 48। कहता 48 आया, उसको n से भाग दिया तो 10 आया। 10 आया तो इसका मतलब 38 पूर्णतः भाग चला गया होगा और बचा 10 रिमाइंडर। तो जो मेरा n है ना, वो हर हाल में या तो 38 है या 38 का फैक्टर है। 38 के फैक्टर क्या बने, या तो 1 गुना 38 बनता है या 2 गुना 19 बनता है। यही तो बनते भाई, और कुछ तो बनता नहीं है। मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में किसी भाई बहन को? अरे बोल दो, बोलो बेटा बोलो, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? पक्का नहीं आ रही? फिर से समझाता हूं। अब पता क्या है, अब ये खेल ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी भाई तुमको, फिर मेरा पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है कोई डी नंबर था, उसे n से हमने डिवाइड किया, तो डी की वैल्यू क्या होगी? भाई n से डिवाइड किया है तो मान लो x क्वोशिएंट आया होगा, रिमाइंडर आया होगा 16। अब कह रहा है जी इसका 3 गुना कर दो, 3d किया तो ये 3nx आया, 16 थी 48 आया। अब कह रहा है जी इसे इसी n से भाग दो, तो n से ये तो 0 जा रहा है, और कह रहा है इसे भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 10। तो यानी 48 को n से भाग दे के रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38 पूर्णतः भाग जाएगा। अगर 38 पूर्णतः भाग जाएगा तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये मेरा सवाल है। तो क्या लिया जा सकता है? तो n की वैल्यू 38 के कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, 38 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो रिमाइंडर 10 है, तो ये बात सच्चाई है या ये बात बड़ी है कि मुझे वैल्यू जो लेनी होगी 10 से बड़ी लेनी होगी, यानी ना 1 ले सकता ना 2, यानी मेरा या तो आंसर 38 होगा या 19 होगा। क्यों? ठीक है जी, यहां तक की बात आ रही समझ में? अब कह रहा है कि अगर हम इस नंबर का 4 गुना कर दे, तो मैंने तरीका बताया रिमाइंडर का 4 गुना करो, तो 16 चौकू 64। कह रहा है 64 को उसी नंबर से डिवाइड करे, रिमाइंडर क्या है? तो नंबर 19 भी ले सकते हैं, नंबर 38 भी ले सकते हैं। 19 ले लो क्योंकि आपके लिए आसान है, 19 दूनी 38, 19 30 57 ले लेते हैं। तो रिमाइंडर कितना आया? 7 आया। ये मेरा आंसर आ गया। दैट इज ओह, बी और डी दोनों ही सही है क्योंकि दोनों के डी 7-7 है। टाइपिस्ट की मिस्टेक है। हो जान तू जान। बताओ भाई कितने बच्चों ने कर दिया? जिन्होंने कर दिया वो सिर्फ यस लिख के भेजिए, यस, ताकि पता चले कितनों ने कर दिया। धर्मेंद्र बेटा हंसने से बात नहीं बनेगी, सवाल करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अरे वाह बेटा, जो कर दे रहे हैं उनका ऊपर वाला भी कल्याण कर देगा। जो नहीं कर रहे हैं they just have to believe me and work hard at your home। करिए जी सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। प्राइज मिलेगा, मिलेगा बेटा मिलेगा, सीधा घर आएगा। ऐसे यहां से गोली चलेगी डिशकियां और घर पे जाके लगेगी। बताओ बेटा आंसर बताओ मित्रों, आंसर बताओ। नेशन वांट टू नो, गिव मी द आंसर। वेरी गुड, कम ऑन मिस्टर, कम ऑन, वेरी गुड, ब्रिलियंट। आ जाओ जी, बहुत आसान सवाल है। देखिए जी, 10 की पावर 3 होता है 1000, और बाबू 9 की पावर 3 होता है 729। जोड़ोगे तो यह आएगा 1729 की पावर 752। कह रहा है जी डिवाइड कर दो 12 की पावर 3 से। 12 की पावर 3 होती है 1728। जब तक क्यूब याद नहीं करोगे जीवन झंड रहेगा। याद करो, याद। अब 1728 से भाग दोगे, 1 आया, उत्तर आ गया 1 सेकंड का सवाल। हाँ या ना? बोलो बेटा, मैंने बताया था पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका दूसरा होता है, समझने का तरीका दूसरा। वेरी गुड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस? 1 बहुत सुंदर बेटा, गजब। देखो तुम मेरे साथ चलो,
सिलेक्शन तुम्हारा होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे, सिवाय तुम्हारे। ओ जान तो जान है ना, ओ दिल कुर्बान है ना। बताओ उत्तर। ये आपका टेस्ट है, आप कहते रहते थे टेस्ट कराओ सर जी, टेस्ट कराओ, आज करा दिया। बताओ पॉजिटिव आया तुम्हारा नेगेटिव? एक कह रहा हूं अंकल कैसा हराम खोर, अंकल लग रहा हूं मैं तुझे? हैं? तुझे अंकल कहने वाले हैं बेटा मेरे पास। करो बेटा करो। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, करिए। दिल तो जान है ना, तेरे कुर्बान है ना। मेरे प्यारे बच्चों, जब टेस्ट होता है तो एक टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। टेस्ट में कुछ भी उठा के आता है, किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ लेता है। इसीलिए मेरे बच्चों नंबर सिस्टम 2 महीने कराया है। पूरी मेहनत करिए तुम्हारे साथ। इसलिए नहीं कि यूट्यूब पे गालियां खाएं, इसलिए की है कि तुम इज्जत करो, सवाल का उत्तर बताओ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे ये तो पेन लगाते ही हिल रहा है, बहुत कोमल सवाल है, तुरंत छिड़ जा रहा है। आओ देखिए यार, कह रहा भैया यहाँ 1-1 200 बार लिखा है, यहाँ 2-2 100 बार लिखा है। सवाल बहुत विचित्र है। कह रहा है 1-1 200 बार है और 2-2 100 बार है। देखिए इसको कराने के तरीके बहुत हैं, पर क्या करें, मन है कि मानता नहीं। आ जाइए, मैं एक बेसिक लेता हूं। देखिए यार, जब भी ऐसे किसी सवाल में आप फंस जाए ना, तो आप क्या करिए कि सिंपल तरीके से डेराइव करिए। डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, डू नॉट टेक एज मच डाटाज दैट आर गिवन इन योर क्वेश्चन। मतलब इतने डाटा मत लीजिए जितने सवाल में दे रखे, अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे डाटा ले लीजिए। ठीक है, आपने एक चीज यहां गौर करी कि 100 1-1 जितनी बार है, मतलब 2-2 जितनी बार, उससे डबल 1-1 बार है ना। यानी अगर मैं 2 1 बार लूंगा तो 1 कितनी बार लिखने होंगे? 2 बार, और फिर स्क्वायर रूट अलग से। पक्की बात है। अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो 1 मुझे 4 बार लेना पड़ेगा। अगर मैं 2 3 बार लिखूंगा दोस्त, तो 1 मुझे 6 बार लेना पड़ेगा। यही तो कॉन्सिक्वेंसेज है कि भाई 1 200 बार है, 2 100 बार है। पक्का? तो एक बार जरा इस बात को पढ़ो और फिर उत्तर दो। पढ़ो पढ़ो। नेहा, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डू नॉट थिंक यू आर इन डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं है अगर आप पॉजिटिव है। आपको 2 चीजें बताई, जो हम पढ़ रहे हैं उसका मात्र 1% से सफलता हासिल हो जानी है। बस उस चीज को कंटिन्यू करिए, घर पे थोड़ा सा खेल कूद करते रहिए, हंसते खेलते रहिए, घर परिवार यार दोस्तों से बात करते रहिए, लेकिन उन दोस्तों से जो पॉजिटिव है। ठीक है, आज की बाजी में मत पढ़ना, मेहनत पे ध्यान लगाना और पढ़ते रहो बेटा। पढ़ने से कामयाबी आएगी, सोचने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हासिल होगा। देखो यार, 11 में से 2 गया, 9 आया। 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे 3 आएगा। 1111 में से 1111 में से 22 घटाएंगे, 11 में 2 गया, 9 बचा, 10 में 2 गया 8, 0 1, 1089। 1089 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 33 आएगा। दोस्त ऐसे ही जब आप इसका सोल्व करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 3 3 आएगा। यहां से एक सीक्वेंस बनती है। आज मैंने कराया नहीं, कल मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाना है, तो वहां मैं इस टाइप को समझाऊंगा। तो ये टाइप समझाने से पहले ही मैंने आपको दे दी, इसीलिए बहुतों को दिक्कत हुई होगी इसमें। तो कल मैं इस चीज को समझाऊंगा वहां पे, उसके बाद ही फिर मैं कराऊंगा। तो बेसिकली फंडा ये है कि जितनी बार 2 है ना, अगर यहाँ 2 बार था तो 1 बार 3 आया, यहाँ 4 बार था तो 2 बार आया, यहाँ 6 बार था तो 3 बार 3 3 आया, तो यहाँ 200 बार है तो 100 बार 3 3 आएगा। लेकिन सही से आपको समझ आया नहीं होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज कल पूरी तरह समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को लेंगे। चलिए मेरे बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। रब्बा खैर, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। कर दे बेटा बंद क्लास।